आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था। वैसे तो पूरा इंदौर शहर इस समय तक सो जाता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम की रीलों ने कई लोगों की नींद छीन ली थी। 18 साल का आरव भी जागते हुए रील पर रील स्क्रॉल किए जा रहा था। बकवास। आजकल सारी रीलें एक जैसी ही लग रही हैं। बोरिंग। लेकिन आरव की उंगली अचानक से एक रील पर आकर रुक गई। उस रील में एक नौजवान लड़का कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ डर के मारे कांप रहा था। उसके कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। वो लड़का इंस्टाग्राम पर लाइव था। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, बस स्क्रॉल करना बंद कर दो। अगर तुम ये रील देख रहे हो तो तुम रुक जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। भूल कर भी पीछे मत देखना, वरना वरना वो तुम्हें भी मार देगा, वो तुम्हें मार देगा, वो नहीं छोड़ेगा। आरव का अटेंशन उस रील पर जा चुका था। वो ध्यान से उस आदमी को सुनने लगा। मैं नहीं जानता वो कौन है, नहीं जानता उसको। मुझे लगा था कि यह सब एक नाटक है। मुझे भी ऐसी ही रील दिखाई पड़ी थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पीछे मुड़कर देख लिया और उसने मुझे मार डाला मुझे। पर तुम मत देखना पीछे, मत देखना पीछे, मत देखना। हाँ। आरव को कुछ समझ में नहीं आया कि वो लड़का ये सब बोल क्यों रहा है और उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, वो लड़का जिस कुर्सी पर बैठा था उसके ठीक पीछे से नकाब पहने एक आदमी निकला। उस आदमी के हाथ में एक लंबा सा छुरा था। उस नकाबपोश आदमी ने एक झटके में उस लड़के की गर्दन पर छुरी चला दिया और उस लड़के की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आरव ने इंस्टाग्राम पर इतनी डरावनी रील पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वो नकाब वाला आदमी आरव की ओर देखकर बोलने लगा, मैं आ गया हूँ अपने दोस्तों से मिलने। आरव, घबराओ मत, इसे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये कहते ही वो रहस्यमयी आदमी अचानक से स्क्रीन से गायब हो गया। आरव की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। ये क्या था? ओ गॉड, क्या ये सच में हुआ था या कोई नाटक था? हाँ, जो भी हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई कैसे? आरव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से आवाज आई, आरव, आरव, हाय, देखो कौन आया। अपने फ्रेंड को हेलो नहीं बोलोगे? हेलो। इतना सुनते ही आरव डर के मारे थर-थर कांपने लगा। ओह आरव, कम ऑन, डोंट बी सो रूड। पीछे मुड़कर देखो तो सही, मैं आया हूं अपने दोस्त से मिलने। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, डरो मत मुझसे। एक बार बस पीछे मुड़कर देखो ना आरव। एक पल के लिए आरव के मन में आया कि कहीं उसके किसी दोस्त ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया। वो डरते डरते पीछे की ओर मुड़ा। पीछे वही नकाब वाला इंसान खड़ा था। ओ, ये क्या किया आरव? उस लड़के ने मना किया था ना, अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहते ही उस नकाबपोश ने अपने जेब से एक लंबा छुरा निकाला और आरव ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो आदमी पहले से तैयार था। वो आरव की ओर लपका और उसकी गर्दन पर तेजी से छुरा चला दिया। अगले ही पल आरव की लाश जमीन पर गिरी पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। इंस्टाग्राम पर एक और जेंजी की मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह आरव के कमरे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर इंस्पेक्टर रेनू टीम लीड कर रही थी और आरव के माँ बाप फूट फूट कर रो रहे थे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कुछ कह पाने की हालत में नहीं होंगे, पर मेरे लिए कुछ सवाल करना जरूरी है। होप यू अंडरस्टैंड।
आरव के पिता अपने आप को संभालते हैं। मैडम, आरव तो अभी मासूम बच्चा था। 1 महीने पहले ही तो उसका एडमिशन हुआ था कॉलेज में। वो काफी खुश था। उसे कोई कैसे मार सकता है? यही तो पता करना है सर। क्या इसका कोई अफेयर या एग्जाम का कोई प्रेशर? नहीं 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 मैडम, आरव थोड़ा सा शर्मीला बच्चा था। बहुत कम दोस्त थे उसके और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अफेयर नहीं था। क्या बोलूं? ठीक है सर, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। जल्द ही कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। रेनू के मन में एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। एक तो ये कि इतनी कम उम्र के बच्चों को कोई आखिरकार मारेगा ही क्यों, और दूसरा सवाल ये था कि कमरा और खिड़की दोनों अगर अंदर से बंद थे तो फिर बाहरी आदमी अंदर कैसे आ सकता है? कहीं आरव ने खुद ही अपनी जान तो नहीं ले ली? रेनू बहुत अच्छे से जानती थी कि इन सब मामलों का जवाब उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। रेनू को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में 2 दिन लग गए, पर जब वो फॉरेंसिक लैब पहुंची तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट सक्सेना की रिपोर्ट ने उसे हिला कर रख दिया। इंस्पेक्टर रेनू, फिंगरप्रिंट में तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, पर हाँ, मुझे आरव के फोन में कुछ अजीब बात दिखी है। अजीब बात मतलब? सक्सेना रेनू को अपने लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाता है। ये देखिए, आरव ने ये आखिरी रील प्ले की थी और ये वीडियो लाइव था। सक्सेना ने वो वीडियो चलाया और स्क्रीन पर वही लड़का दिखता है जिसे आरव ने देखा था। स्टॉप स्क्रॉलिंग। पीछे पीछे मत मुड़ना। वो तुम्हें भी मार देगा। वो तुम्हें भी मार देगा वो। सक्सेना, ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। तुम्हें इसमें क्या अजीब दिखा? मैडम, अजीब ये है कि इस लड़के की भी मौत हो चुकी है, और ठीक इसी तरह से जैसे आरव की हुई। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मैडम, मैंने पता करवाया। इस लड़के का नाम पृथ्वी सोलंकी था और ये 2 महीने पहले ही मरा हुआ मिला था। कोई सबूत नहीं मिला तो फाइनली इसे सुसाइड केस घोषित कर दिया गया था। रेनू स्क्रीन को घूरे जा रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट, अगर ये लड़का पृथ्वी सोलंकी 2 महीने पहले मर चुका था तो फिर कल ये लाइव वीडियो किसने बनाया? सक्सेना खामोशी से रेनू के चेहरे को देखता रहा। मैडम, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए। रेनू कुछ पल चुप रहती है। आरव के कॉल लॉग्स चेक किए? हाँ जी मैडम, लास्ट डायल नंबर वो क्या था? हाँ, वो तृप्ति नाम की लड़की का है। वो आरव के कॉलेज की ही है वो। ठीक है, इसका नंबर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं बात करती हूँ। रेनू को पुलिस की नौकरी करते हुए 10 साल हो गए थे, पर ऐसा विचित्र केस उसके पास पहले कभी नहीं आया था। उसने तृप्ति को कॉल किया और फोन गाड़ी के स्पीकर पर लगा दिया। हेलो तृप्ति, मैं इंस्पेक्टर रेनू बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही तृप्ति घबरा गई। इंस्पेक्टर? जी बोलिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस आरव के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी। आरव? मैम, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज ही उसकी न्यूज़ मिली। आई एम ऑल्सो वेरी अपसेट। इट्स ओके तृप्ति, मुझे बस ये बता कि कल रात 11 बजे के आसपास तुम्हारी आरव से बात हुई थी ना? तो क्या बात हुई थी? तृप्ति अब और ज्यादा घबरा जाती है। मैम, कुछ खास बात नहीं हुई थी। आरव ने नोट्स मांगे थे, अगले दिन असाइनमेंट सबमिट करना था, बस उतनी ही बात हुई थी, बस। जी मैम। दोनों तरफ खामोशी छाई रही। तभी रेनू ने पूछा, तृप्ति, क्या तुम पृथ्वी को जानती हो? ये सुनते ही तृप्ति को जैसे सांप सूंघ गया। कौन? पृथ्वी? हाँ, ठीक सुना तुमने, पृथ्वी। जानती हो उसे? जी, एक्चुअली आरव, पृथ्वी और मैं तीनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन उससे काफी टाइम से बात नहीं हुई हमारी। तृप्ति की आवाज में आए बदलाव को रेनू तुरंत भांप लेती है और वो उससे पूछती है, बात नहीं हुई है? क्या तुम्हें मालूम नहीं, पृथ्वी इज नो मोर। 2 महीने पहले ही उसकी भी मौत हो गई। तृप्ति थर थर कांपने लगी। उसने तुरंत बहाना बनाया,
मैम, एक्चुअली मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। रेनू जानती थी कि तृप्ति उससे कुछ छुपा रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि तृप्ति पर भी भारी मुसीबत आने वाली है। रात हो गई थी। तृप्ति को नींद नहीं आ रही थी। बार बार रेनू के सवाल उसे खाए जा रहे थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम पर रील देखने लगी, पर तभी उसे वो दिखा जिसकी वो कभी कल्पना तक नहीं कर सकती थी। उसके सामने अचानक से आरव की रील आ गई। वो ठीक पृथ्वी की तरह कुर्सी पर बैठा डर के मारे कांप रहा था। उसने कांपते होठों से कहा, स्टॉप, रुको, आगे मत बढ़ना, तुम्हारी जान खतरे में है। तृप्ति की हालत खराब हो गई। मेरी पूरी बात सुनो, पीछे पीछे भूल कर भी मत मुड़ना, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। आरव के इतना बोलते ही पीछे से वही नकाबपोश निकला। उसने अपनी जेब से छुरा निकाला। तृप्ति की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में आरव की गर्दन पर चाकू चला दिया और आरव भी छटपटाकर मर गया। तृप्ति का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? आरव तो कल ही मर गया था ना। और ये मास्क तो हेलोवीन पार्टी में हमने पहना था। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, रेनू मैम को फोन करती हूँ और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। वो जरूर मदद करेंगी। तृप्ति की उंगली तुरंत अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स पर गई, पर तभी पीछे से एक आवाज आई। कौन सा सच बताओगी तृप्ति? मेरी मौत का सच बता पाओगी उसे? ये सुनते ही तृप्ति के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे याद आया कि आरव ने उसे पीछे मुड़ने से मना किया था। कौन है पीछे? मैं आया अपने दोस्तों से मिलने। एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेती? नहीं, तुम सामने आओ। देखो, नहीं नहीं नहीं, मैं सामने क्यों आऊं? पर तुमने ही तो कहा था मुझे पीछे मत मुड़ना। याद है, आज से 4 साल पहले। तृप्ति की आंखों के सामने अचानक एक स्विमिंग पूल आ गया। उसे सब कुछ याद आने लगा। उस रात हेलोवीन पार्टी थी। रोहन थोड़ा डरपोक था, इसीलिए वो सबसे दूर स्विमिंग पूल की तरफ चुपचाप अकेला खड़ा था। तभी तृप्ति, आरव और पृथ्वी, ये तीनों चुपके से रोहन के पीछे आकर खड़े हो गए। तीनों ने डरावना मास्क पहन रखा था और उनके हाथों में नकली चाकू था। पृथ्वी ने रोहन से कहा, स्टॉप, रुक जाओ, अब पीछे मत मुड़ना, वरना मारे जाओगे। रोहन बेचारा बहुत ही डरपोक था। उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। वो डरते हुए पीछे मुड़ा और सामने भयानक मास्क और चाकू देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया और हड़बड़ाकर स्विमिंग पूल में गिर गया। सब हंसने लगे, पर किसी को पता नहीं था कि रोहन को तैरना नहीं आता। वो डूबने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे बाहर निकालो। रोहन की ये हालत देखते ही वो तीनों घबरा गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो डर गए कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। वो तीनों वहां से भाग गए, पर बेचारा रोहन उसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। सब यही जानते थे कि रोहन की मौत मिर्गी की वजह से हुई थी। तृप्ति समझ गई कि उसके पीछे कौन है। वो धीरे से पीछे मुड़ी। उस नकाबपोश ने धीरे से अपना मास्क उतारा। तृप्ति के सामने रोहन खड़ा था। ये देखते ही तृप्ति की आंखों से आंसू निकल गए। वो जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसे अपनी गलती की सजा मिलने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहन उसके पास आया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मैं मजबूर हूं तृप्ति, जब तक मैं अपना बदला पूरा न कर लूं, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कहते ही रोहन ने तृप्ति की गर्दन पर तेजी से चाकू चला दिया
और तृप्ति भी वहीं तड़प तड़प कर मौत की आगोश में सो गई। अगले ही पल रोहन की रूह आकाश में समा गई। रोहन मुक्त हो गया। दुनिया और रेणु भी ये कभी नहीं जान पाएंगे कि एक छोटे से मजाक ने कैसे 4 नौजवानों की जान ले ली थी। कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।